गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। पूरी दुनिया में जहाँ भी पंजाबी हैं, पंजाबी का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ये खालसे वाले हैं जो पंजाबी हैं, जो पंजाबी समझते हैं, जानते हैं, जो उसकी रमज़ से, जो उसके प्यार से, जो उसके इश्क से और जो उसकी सच्चाई से वाकिफ़ हैं, उनके लिए उनको एक बार फिर सलाम। और जो नए आए हैं यार, सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, मैं आपको एक बड़ी अहम आज खबर सुनाने लगा हूँ और वो खबर है सियालकोट डायसिस से, और वो भी जो एक स्कॉटलैंड का जो चर्च ऑफ पाकिस्तान और जनाब ये क्या सीन है, और उसकी बात बताने लगा हूँ। और जिसके यार सिर्फ ना मुझे बताएं खुदा ने इनको कैसी कैसी सज़ाएं दे रखी हैं, और वो खुद डॉक्टर है। देखो खुदा का निज़ाम देखें, पहले ये समझें। वो डॉक्टर जो डॉक्टर पीटर जॉनसन या जॉनसन, ये जो है जी, वो जो स्कॉटलैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कि उनकी एक बेटी खुदा ने इनको मजूर दी। यार ये खुदा से नहीं डरते, और वो किस हालत में है ये अब एक यार, ये तो मैं अब क्या बताऊं यार, कि किन के लिए दौलतें कमाते हैं, इनकी इज्जत, इनका सब कुछ कहाँ जाता है। आज मैं सिर्फ ना उनके ऊपर बात करूंगा, और बड़े अफसोस के साथ मुझे दुख हो रहा है कि मसीही तलीम से इनके दिलों में ज़रा भी नहीं है कुछ, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं खुदा के कलाम से। ये कैसे दूसरों को उसकी जायदादों पे डॉलरों के लिए, पाउंड्स के लिए ये जो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगियां देखें, इनकी वो कितनी दूसरों के लिए एक निशान इबरत है। और तौबा का बंदा कहते यार ये इनके लिए पैसे कमाता है जो कि एक मज़दूर है, जिनको तो फ्री राशन भी वहाँ पे तो मिलता है। जो इस्टेब्लिश कंट्रीज़ हैं उनका खाना पीना भी फ्री होता है, तलीम फ्री होती है, उनको हर बड़ी सहूलत होती है जो आम इंसानों को होती है। शायद आम इंसानों को भी ना हो, लेकिन जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये ख़ास, उनको स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। तो ये मैं आज उनकी बात बता रहा हूँ। वो कहता है जी मेरी बड़ी इज्जत है, मेरी इज्जत को बड़ा नुकसान हो गया। उसने एक नौजवान के ऊपर, डस्के के नौजवान के ऊपर उसने एक जनाब पर्चा दर्ज कराया है, यानी कि केस एक उसने सूट किया उसने एक जनाब। तो वो देखे कितने अफसोस की बात है यार, क्या मसीही नौजवानों के लिए, मसीही नौजवानों के ऊपर, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर आप किस तरह उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हो, उनको उलझा रहे हो ताकि वो दूसरे कामों में उलझें, वो क्रिमिनल माइंड बने उनका, वो क्राइम करें, ताकि वो सच्चाई से आपकी तरफ ना देखें कि यार आप जो लूट मार कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उसके ऊपर उनका ध्यान ना जाए। उधर से रोको, उनके लिए मसाइल खड़े कर, उनके लिए करो, उनकी ग्रोथ को रोको, उनकी जो डेवलप एक सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, उसको रोको। जो तरक्की पसंदाना सोच है उसको रोको। शायद वो अच्छा पढ़ने अपने अखराजात से वो बेचारे तलीम हासिल करते हैं, तुम तो कुछ नहीं करते ना उनके लिए। तो यार ये आज मैं आपको जो बताने लगा ना, ये एक घटिया तरीन आदमी जो है ना जी, उसकी ये हरकत है जिसका हम आपको नाम बता चुके हैं पहले। और वो वही एक प्रॉपर्टी का जो बना हुआ है ना जी, कि वो अटारनी है जी, वही सब कुछ है जी। और वो किस तरह उनसे ये मसला हल नहीं हो रहा, जब से वो जब वहाँ पे जनाब उनकी कीमत बढ़ी है उस प्रॉपर्टी की। बिशप एल्वन जॉन भी आ जाता है उसमें जनाब, वो भी पीटर जो बताया, पीटर जे डेविड, और जनाब ये कौन कौन से जो वो भट्टियाँ ऊपर वो बैठे हुए हैं बड़े खच से, वो जी एक हजी स्टीफन भट्टी है जी, वो जी खुर्रम भट्टी जिसका बताया था कि उसने वो एक मतलब मुस्लिम लड़की से शादी की हुई है और बच्चे इसके आगे कैसे हैं, वो एक और बड़ी कहानी है अजीब, कि वो क्या सिस्टम है इनका, ये खुदा के से कितना दूर है, ये रूहानी ज़िंदगी जो कि आसमानी और रूहानी ज़िंदगी है मसीह, उससे कितना दूर है, ये मैं आपको बताएं। तो ये जनाब मैं आपको पता है कि हम तो भाई हर चीज़ आपको प्रूफ के बगैर कभी भी नहीं पेश करते। हमारे चैनल का ये हमारा अपना भी ये रवैया है ना, हम कभी ये जनाब आपको मैं दिखा रहा हूँ। जिसको शक हो वो जाके देख ले, पता कर ले किस इस जलील शख्स ने जो कहता है जी मैं तो 80-85 साल का, 70 साल तक, ये उससे भी आ गया है, 70 से भी ज़्यादा हो चुका है ये। तो ये जनाब इसने किया इन दी कोर्ट ऑफ ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डस्का, ये जनाब इसने वहाँ पे एक दायर किया केस। किसने? डॉक्टर पीटर जॉनसन डेविड सन ऑफ लेट PL डेविड, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 45 स्ट्रीट नंबर 8 मोहल्ला खलीफाबाद फैसलाबाद प्रेजेंटली
रिजाइडिंग, वो जनाब जो उन्होंने लिखा है कि वो लंदन में जनाब वो इलाका जो बड़ा रिजाइडिंग एट 533 कैंटन रोड हैरो लंदन, जिसे वो मिडल सेक्स भी कहते हैं, HA3OUQ UK। ये जनाब उनका मैंने आपको एड्रेस भी, जिसको शक हो उनसे पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है कि तेरी इज़्ज़त भी नीलामी कहाँ हो गई है भाई। तेरी पहले तो बताना तेरी इज़्ज़त है क्या, क्या तेरी इज़्ज़त है कि पाकिस्तान में तो तेरी इज़्ज़त है। इज़्ज़त तो सबकी एक जैसी है, तेरी इज़्ज़त क्यों अहम है? तू तो फ्राडिया है। इज़्ज़त तो उसकी होती है जिसकी इज़्ज़त कोई हो, जिसकी लोग इज़्ज़त करें, जिसे लोग प्यार करें, उसको इज़्ज़त कहते हैं। जो फ्रॉड करें, जो चोर हों, फ्राडियाँ हों, धरती माँ बेचें, मिशनों की जगह बेचें, कंपाउंड की जगह बेचें, वो जनाब पास्टर हाउस बेचें, उनकी तो इज़्ज़त नहीं ना फिर हो सकती। इज़्ज़त तो उसकी होगी जो इज़्ज़त के काबिल होगा, जिसकी इज़्ज़त की जाएगी। पहले तो ये साबित करो कि तुम तो फ्राडिये हो, कितनी बार तुम पैसे ले गए, और वो जो जलालपुर जट्टा से पैसे लेकर गए हो, तो वो वो करोड़ों रुपए लेकर गए हो ना, जिस पे 1 रुपए की लग जाए कि जी ये जिसने करप्शन किया तो उसकी इज्जत होती, इसीलिए केस होता है ना। ये इज्जतदार बंदा नहीं है, अब तो इज्जतदार नहीं हो, करोड़ों रुपए लेके भागे हो। अभी भी तुमने अपने हाथ में रखा हुआ कोई सिस्टम, वो असली है कि नकली है, डिग्री असली है कि नकली है, वो तो अब आपके हाथ में है ना। कोई यहाँ ना हुआ ऐसा निज़ाम है जो आपको पकड़ सके। अब ये देखें जी, ये इसने किया, किसके ऊपर किया जी, वर्सेस या मुकाबला इनके जनाब किसके साथ इन्होंने केस किया है, वो है जी ज़ुहैब गिल साहब हैं बेचारे, ज़ेबी उनका नाम है, जो उनका यानी कि निक नेम है। तो जनाब उनके वालिद साहब आबद सुहेल साहब हैं, रेजिडेंट ऑफ महला मिशन कंपाउंड डस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पाकिस्तान। तो जनाब ये इन्होंने सूट किया, उनके ऊपर एक केस किया है, कितने का, रिकवरी का 10 मिलियन रुपीज़ एज कंपनसेशन कास्ट ऑफ डैमेजेस। ओहो कंपैशन करो जी, इन्होंने जनाब इन्होंने कंपनसेट किया जाए कि इन्हों की इज्जत की कितनी वैल्यू पाई सारी इन्होंने 1 करोड़ रुपये कि जी मेरी 1 करोड़ रुपये की इज्जत ख़राब हो गई है। अच्छा, आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी? जो डैमेज है, जो तुम्हारी करप्शन साफ़ हो जाएगी, जो तुमने पैसा लूटा वो ख़त्म हो जाएगा। तेरे इतने वो सारे जो रिश्तेदार है, अब उनकी बातें बताएं तो वो अच्छी बात है कि सगी बहन से शादी की है कोई बंदे ने, तो क्या लगता है तुम्हारा? सोचो, वो इज्जत है? खुदा के कलाम के अगेंस्ट फैसले किए हुए तुम लोगों ने, बताए? वो कभी कलाम खुद भी पढ़ लिया करो ना। तुम पास्टर हो ना, तुम चलो टाइटल ही होता, टाइटल वाले भी तो फराडिये हैं ना सारे। एक भी नहीं मिला हमें जिस पे कोई पर्चा FIR ना दर्ज हुई हो। वो जो लाहौर के बाहर कॉलोनी के कोबरे हों, वो सियालकोट का एलवन ये जो है सैमल हो, वो जनाब वो गोजरे का हो, वो पिंडी का हो, लाहौर का बिशप मलक हो, बता दें। वो बिशप नदीम हो, वो फैसलाबाद के बिशप और रोमन कैथोलिक वाले, वो और जो लाहौर रीगल वाले, उसकी भी एक बड़ी खबर हमारे पास है, वो हम बताएंगे आपको। तो ये जनाब इन्होंने कहा जी कि जी 10 मिलियन जो है ना जी, यानी 1 करोड़ रुपया जनाब मेरी ना इज़्ज़त जो है ना जी वो ख़राब हो गई है जी। तो मैं जनाब एक बड़ा मैं मशहूर बंदा हूँ जी, मैं मेडिकल जी, मैं बड़ा हूँ, लंदन में मैं काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और जनाब मैं एक चलाता हूँ एक कैंटन क्लिनिक, उसने कहा जी कि, और मेरा जनाब है जी मैं उसका मालिक हूँ। भाई तू मालिक है तो वहाँ बैठा, मैं लेक्चर देता हूँ जी किंग कॉलेज मेडिकल स्कूल लंदन में। किंग्स कॉलेज इज़ रेट वन ऑफ द बेस्ट इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। ये जनाब लीग टेबल डॉक्टर डे, वो कहता यार उन्हें सारी अपनी दास्तान लिखी है कि जी मैं कौन हाँ जी, की है जी मेरी बड़ी इज्जत है जी। यार कैसी इज्जत है तेरी? तू खुदा दे नाम ते खुदा दे लोगों लुट रहा है, अजे तू इज्जत लभना है। यह झूठियाँ इज्जत नहीं होंदियाँ। अब ये कानून मौजूद है कि जी वो जी आपको बच्चे उसने किया क्या कि जी वो जी इन्होंने एक जी चला दिया जी, चला दी इन्होंने जी एक वीडियो चला दिया है जिसमें जी मुझे बड़ा जी नुकसान पहुंचा है, मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है। और वो जो वीडियो है जी, भाई वीडियो वाले तो हम लोग हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो भी आपने करना करो, हमने तो आपको रोका नहीं ना। और जिनके वो बेचारे एक स्टूडेंट हैं, वो जनाब एक मतवस्त तबके से तल्लक रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, अपने बच्चों को पढ़ाने वाली, और आप उनके ऊपर ही आपने चढ़ाई कर रखी है सिर्फ कि वो आपको रोकते हैं कि ये गलत काम ना करो। आप कहते हैं मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो उन्होंने लिखा है जी कि मेरी जनाब रेपुटेशन जो ख़राब हुई है ना जी,
वो अमेरिका में भी हो गई है, इंग्लैंड में भी हो गई है, चूँकि वो जो वीडियो है ना जी, वो सारे जी बड़े कई मुल्कों में जनाब देखी गई है। उसने आखिर में प्रेयर में लिखा है कि जी देयर फॉर इज़ दी हम्बल प्रेयर दैट के दी शुड मे काइंडली बी डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट दी डिफेंडेंट फॉर दी रिकवरी ऑफ 10 मिलियन। 1 करोड़ रुपया। तू कहता बड़ा अमीर आदमी है, मैं बड़े मेरे हॉस्पिटल ने वो सारा कुछ है, तो करोड़ रुपया बच्चे के घर दे जो बेरोज़गार है। सोचो उस पर कर दिया सुट को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि ये रास्ते से हट जाए। और वो कहता है कि जनाब ये मेरी जो वीडियो है बड़ी चली। भाई वहाँ किसने ये वीडियो देखी होगी? इतनी से तरह थोड़े बंदे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई, इंग्लैंड में देखी गई, यूरोप में देखी गई, पाकिस्तान में देखी गई कि मुझे बड़ा बेइज्जत किया गया है, मुझे बेइज्जत करार दिया गया है। भाई जो कोई बंदा होता है वो इसी को कहा जाता है ना कि ये इसकी औकात है। जब अगर साबित हो जाता है तो फिर तो और मसला होता है ना। और आपने उस बंदे ने, मैं कहता हूँ जी, कुछ भी नहीं किया बिल्कुल ही। अब अदालतें क्या करती हैं? अदालतों का तो एक प्रोसीजर है ना जी, प्रोसीजरल सिस्टम है ना जी, वो तो चलेगा। अब हर बंदे को हक है। और जो जनाब इन्होंने दरख्वास्त दी है, जिन्होंने साइन किए हैं जी, वो जी कि डॉक्टर पीटर जॉनसन डेविड, ये प्लेंटिफ साइन किए हुए उन्होंने जनाब। और जो उन्होंने अपने एक काउंसिल हैं उनके थ्रू उन्होंने ये किया हुआ, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के जनाब चौधरी सगीर अहमद कालू साहब, इनके ज़रिए उन्होंने किया है। तो जिन्हें दावा कर रखा है कि जी 1 करोड़ रुपया मुझे ये साहब दें, क्योंकि मेरी इज़्ज़त जनाब जो ना सरेआम नलाम हो गई है जी। अब यही कह सकते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने इसको, यानी कि अभी तो इसकी एक ही बेटी बेचारी और वो डिसेबल है, उससे हम माफ़ी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है और ये उनके लिए धंधे करता है। बेटा इसका, उसने एक जनाब यूरोपियन लड़की से शादी की हुई है जो कि हॉलैंड की है। जहाँ मर्ज़ी शादी करें, हमें तो उससे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना जी, मसीही लोगों को, पाकिस्तान के क्रिश्चियन लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर, वह अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, अपने कांटे रास्ते की दीवार समझते हैं। यार हम इसे कैसे, और उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, और देखे 1 करोड़ रुपए का दावा दायर कर रखा है इन्होंने। तो यार खुदारा सोचें। और जो डस्का के लोग हैं यार, वो खड़े हों, कुछ समझें, सोचें कि यार वो ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020। और बहुत अफसोस है डॉक्टर पीटर जे डेविड कि तुम इतनी चीप और छोटी हरकतें करते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।